सच में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए अगर आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो और अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। तो मुझे टीचर बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ थी, तो मेरा फर्स्ट डेमो क्लास लास्ट टीचिंग जर्नी रहा था। उनको पर्सनैलिटी चाहिए, उनको वर्कर चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन जो मैंने 12 साल तक पढ़ाई की उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं एक साइंस टीचर हूँ, वे लोग बोले कि तुम्हारा बहुत सही है क्वालिफिकेशन और रिज्यूमे, हम तुमको हायर कर लेंगे। तो मैं क्यों टीचर बनना चाहता हूँ, इसका जवाब हुआ क्योंकि हम हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे आप एक टीचर क्यों बनो और बनने के पीछे कारण क्या होना चाहिए, और बनने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें होगी और क्या क्या आपको स्लोली अंडरस्टैंड करना होगा, सीखना होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों से। ठीक है, सो हमारा पहला सवाल है, वाई यू डिसाइड टू बिकम अ टीचर। ओके, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सवाल है। सो इस सवाल का जवाब होगा मैं क्यों टीचर बनना चाहता हूँ, इसका जवाब होगा क्योंकि हम पास्ट में थोड़ा चलते हैं। मैं टीचर बनने से पहले मॉल में सीएसए था, जो कि एक वर्कर पोस्ट होता है। हमें हमें मैनेजर के अंदर वर्क करना होता है, और एक्चुअली मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो मैं ऐसे ही चला गया मॉल में, रिज्यूमे सबमिट कर दिया और वे लोग बोले कि तुम्हारा बहुत सही है क्वालिफ़िकेशन और रिज्यूमे, हम तुमको हायर कर लेंगे। तो मैं चला गया उनके पास, 1 महीना काम किया और मुझको रियलाइज़ हुआ उन लोगों को वर्कर चाहिए, ना कि नॉलेजफुल पर्सन। उनको पर्सनैलिटी चाहिए, उनको वर्कर चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन जो मैंने 12 साल तक पढ़ाई की उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझको मुझको सही नहीं लगी उस जॉब से जुड़ा। तो मैंने टीचर लाइन खुद से प्रेफ़र किया और मैंने टीचर लाइन में गया और पढ़ाया। तो मुझे यही चीज़ समझ में आया, टीचिंग लाइन में आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, आपको जो टॉपिक या सब्जेक्ट या जिस क्लास को पढ़ाते हो आपको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये 2026 है, ना कि 1960 या 1980 या कुछ ऐसा कुछ, जिसमें स्टूडेंट्स को आप कुछ भी बता दो, पढ़ा दो और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। सच में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए अगर आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो और अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो। तो उस क्लास से जुड़ा और उस सब्जेक्ट से जुड़ा, जो भी आपका स्पेसिफ़िक है। ठीक है, तो सेकंड सवाल, हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। ओके, मुझे टीचर बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। तो इसका सिंपल मैं कहूँ तो मैं एक्चुअली टीचर बनने के लिए मैंने कोई स्पेसिफ़िक स्कूल को नहीं चुना। मुझको बस फ़ील हुआ कि टीचर बनने में मुझको अपना नॉलेज का यूज़ करना होगा, मुझको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना होगा, और इसी तरह के जो पढ़े लिखे वाले गुण हैं वो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा गुण होना चाहिए, और आप टीचर बन जाओगे। ये ऑलमोस्ट सही है, बट 10% पार्ट यही है कि आपको टीचर अ, जब मुझको अपॉर्चुनिटी मिला और मेरा पहला डेमो क्लास था, तो उसमें मैं बहुत नर्वस था, और उस टाइम में अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होती तो मेरा फर्स्ट डेमो क्लास लास्ट टीचिंग जर्नी रहता, और मैं उसी को आज एक्सप्लेन कर रहा होता कि मैंने ये गलतियाँ की। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी आपको खुद बिल्ड करना होगा, आपके रिज्यूमे के थ्रू, आपका क्वालिफ़िकेशन और नॉलेज के थ्रू, और कॉन्फिडेंस के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ताकि स्टूडेंट को लगे कि ये टीचर कहीं से भी उठ के नहीं आ गया है और पढ़ाने लग गया है, क्योंकि स्कूल हमारी गरीब है। और दूसरी चीज़ नॉलेज, जो कि एक्चुअली में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है कि हाँ, ये सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से और हमें समझ में आ रहा है। तो यही चीज़। तीसरा सवाल, योर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट डे को जब योर फर्स्ट डे एंड योर फर्स्ट इम्प्रेशन, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। जब मैं पहले दिन गया था, मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ था उस स्कूल में। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा अभी इस वीडियो में, तो बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन ही टाइप है। हाँ, तो जब मेरा पहला क्लास हुआ था तो वो डेमो क्लास था,
मैं 8 क्लास को पढ़ा रहा था, मैं उन लोगों को साइंस पढ़ा रहा था। मैं एक साइंस टीचर हूँ वैसे बता दूँ, तो उन लोगों को मैंने साइंस पढ़ाया डेमो क्लास में। मैंने फर्स्ट क्लास में ये ट्राई किया कि उन लोगों को कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट है ये समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ। होता है कई बार स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं करना चाहते और मैं ज़बरदस्ती फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाते चला जाऊँ और लास्ट में पता चले वो लोग मुझसे कनेक्ट ही नहीं किए और मैं एज़ अ रोबोट उन लोगों को एक्सप्लेन करता रहा। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि कब आपको चुप होना है, क्या सवाल करना है। और स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाते नहीं जाना है, आप लोगों को समझना है कि स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट कर रही है कि नहीं। तो कुछ सवाल कर लो, कुछ जवाब कर लो, कुछ ऐसा ही कुछ सवाल जवाब कर लो और एक्टिविटीज़, सिंपल एक्टिविटीज़, इंट्रोडक्शन दो, उनका इंट्रोडक्शन पूछो। ऐसा नहीं कि डेमो क्लास है तो हम उनका इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। और तो मैंने तो ये किया ही किया, साथ में मैंने रीडिंग भी करवाई। इससे मुझको ये आइडिया मिल गया कि स्टूडेंट्स में कौन-कौन स्टूडेंट पढ़ता है और कौन-कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। तो इससे मुझे ये भी आइडिया हुआ कि किन स्टूडेंट्स पे मुझको फ़ोकस करके एक्सप्लेन करना है, उनके डाउट्स क्लियर करना है। क्योंकि जो सच में टाइम पास करता है उनको रीडिंग भी नहीं आती है। जैसे मैंने कुछ देखा भी था ऐसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही थी, फिर भी वो लोग 8 क्लास प्राइवेट स्कूल के 8 क्लास के स्टूडेंट खुद को बोलते हैं। कोई बात नहीं। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया। फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाने मत लग जाओ, आपके पास नॉलेज है अच्छी बात है, बट कनेक्ट करना आना चाहिए। और इन द एंड जब मेरा वो फर्स्ट क्लास ख़त्म हुआ तो मुझको यही फ़ील हुआ कि मेरा फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा गया। और मैंने सवाल जवाब भी किया लास्ट के 10 मिनट में कि क्या आपको समझ में आया ये चीज़, वो चीज़, ऐसे वैसे मैंने उठा कर पूछा। तो हाँ, वे लोग जवाब दिए थे। तो ये ऐसा कुछ था मेरा फर्स्ट डे। ऑब्वियसली मैं भी नर्वस था, बट मैं सोच के रखा था यार मुझको ऐसे ही पढ़ाना है, 25-50 स्टूडेंट के बीच में, झुंड के बीच में पढ़ाना है। और इसमें से मुझे कुछ स्पेसिफ़िक स्टूडेंट्स पर ध्यान देना है क्योंकि सब ख़ास नहीं होते, कुछ ही होते हैं और कुछ या तो एक्टिंग करते हैं, मैं पढ़ने में बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे। तो हम नेक्स्ट सवाल पे जाते नहीं तो इसी पे मैं बहुत लंबा बोल दूँगा। सो नेक्स्ट है हमारा योर बिगेस्ट फ़ियर बिफ़ोर एंटरिंग द क्लासरूम। सो हमारा नेक्स्ट सवाल है योर बिगेस्ट फ़ियर बिफ़ोर एंटरिंग द क्लासरूम। सो मेरा बिगेस्ट यही था कि मैं उनको उनके फेसों पे कैसे देखूँगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बुक पे देखना है और ये भी कंफर्म करना है कि सब किताब पे ही देख रहे हैं, सब मुझ पे ही फ़ोकस कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, यही चीज़। सो मैंने ये भी इस चीज़ से मुझे डर लग रहा था कि यार मैं कैसे उन लोगों के मैं एक्चुअली मैं भैया टाइप का लड़का हूँ और मैं साइंस पढ़ाने चला गया क्योंकि मेरा अच्छा है। तो हाँ, ये चीज़ में मुझे दिक्कत आई उन लोगों को डायरेक्ट इंटरैक्ट करने में, खड़ा होकर सवाल करने में मुझको दिक्कत आया कि मैं यार क्या सवाल कर दूँगा, क्या पूछूँगा, ये मैंने कन्फ़र्म नहीं किया था। पढ़ाने के बाद मैंने जो टॉपिक था उन्हीं से सवाल किया और धीरे-धीरे मेरा इंडिविजुअली एक-एक से मेरा इंटरैक्शन हुआ और थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बिल्ड हो गया और क्लास के एंड तक सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। बट हाँ, एक स्टूडेंट था जो बहुत एक्सेस बदमाशी कर रहा था, लाइक नहीं होता नए टीचर को परेशान करो ये चले जाएगा, इसको कुछ नहीं आता, हम थे प्रो, हम हैं सिग्मा, उस टाइप का भी एक स्टूडेंट था। बट मैंने उसको इग्नोर किया ओवरऑल, ये सोच के कि एक मेरे खुद के टाइम में जब मैं 8 क्लास में था कुछ स्टूडेंट वैसा, तो सर उस टाइम में उन स्टूडेंट को इग्नोर किया करते थे। वही चीज़ मैंने नोटिस किया, मैंने अब खुद पे अप्लाई किया और मैंने उनको इग्नोर किया। सिवाय मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला बट या फिर पूरी तरह से नहीं, बस मैंने उसको सही तरह से बताया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहीं पे तुम अपना उँगली रखो, पढ़ो। बस यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने उनको बोला बदमाश बच्चों को। तो धीरे-धीरे वो भी लाइन पे आ गए। ठीक है? सो नेक्स्ट सवाल, स्टूडेंट्स रिएक्शन टू यू। स्टूडेंट रिएक्शन टू यू जो मैंने अभी बोला लास्ट में,
जब मैं पहली बार क्लास में एंट्री किया, वे लोग मुझको टीचर मान ही नहीं रहे थे। वे लोग बोल रहे थे ये क्या भैया आ गए, भैया छोटे से हमारे हाइट के भैया। वैसे मेरा दाढ़ी मूंछ है ना, तो उन लोगों को थोड़ा-सा लगा कि हाँ भैया बड़े हैं, बट लेकिन उन लोगों को फ़ील नहीं आया, टीचर वाला नहीं आया था। क्योंकि उस दिन मैंने टी-शर्ट और फॉर्मल पैंट्स लगाए थे, हाफ टी-शर्ट। सोचो कितना कॉन्फिडेंस था कि हाफ टी-शर्ट लगा के फर्स्ट क्लास के लिए चला गया, इंटरव्यू में चला गया और चांस भी मिल गया। तो उनका रिएक्शन यही था कि ये हमारा टीचर होने के लायक नहीं है, इसको पढ़ाने नहीं आता है, इसका पर्सनैलिटी सही नहीं है। बट क्लास के एंड तक मैंने सबको हैंडल में अपने हाथों में कब्जा कर लिया, हर एक स्टूडेंट के माइंड को। आपको बस एक ही चीज़ कन्फर्म करनी है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट को लेकर आप स्कूल में अपना रिज्यूमे सबमिट करते हो उस चीज़ से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन द एंड आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, नॉलेज शो करना है और स्किल्स कैसे आप स्टूडेंट को हैंडल करते हो। तो हाँ, मेरा फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट का रिएक्शन वैसा ही कुछ था, लाइक ये कौन आ गया, कैसा इंसान है, कुछ नहीं है इसके पास, ना नॉलेज है ना ही कुछ, हम क्यों इससे पढ़े, प्रिंसिपल को बुलाओ। इस टाइप का रिएक्शन था। वो बोल नहीं रहे थे, वो कमेंट पास कर रहे थे, टोन मार रहे थे, बट आपको अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें, क्योंकि होते हैं कुछ स्टूडेंट एक्सेस बदमाश, आपको बस उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ही, आप उसको अवॉइड करो। अगर एक्सेस कर रहे हैं तो खड़ा करके सवाल पूछ लो, जो आप पढ़ाए हो वो एक पैराग्राफ हो तब या 2 पैराग्राफ हो तब, या हेडिंग जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है ये पूछ लो। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाता है कि ये सर हमसे सवाल कर रहा है, मतलब इस सर को सब कुछ आ रहा है, इस सर को आ रहा है और हम नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और तब भी ना हुए तो मिडल ऑफ द क्लास एक्सेस हो रहा है, डंडा मंगवाओ। डेमो क्लास मत देखो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई चीज़ एक्सेस हो रही है, स्टूडेंट क्या है, वो आज आपसे पढ़ रहे हैं, कल दूसरे सर से, आप इसी स्कूल में कल उसी स्कूल में, पर सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना स्टूडेंट्स को इग्नोर करने के चक्कर में। ठीक है, एक्सेस हो रहा है तो डंडा उठाओ, झाड़ो, सवाल करो, इग्नोर करो, समझे। बट कहीं ना कहीं अगर वो एक्सेस कमेंट पास करे तो कभी होल्ड बैक मत करो, पुश करो, पुश। सो हम इतने तक ही रखते हैं सवाल को। वैसे मेरा कुछ और भी सवाल है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ खुद से और शेयर करना चाहता हूँ, बट आज के लिए इतना ही रखते, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो भाई इसका सेकंड पार्ट आएगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए तब। बाय।